अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जब हमारे पास दो टर्म्स हों, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हों और दरमियान में प्लस साइन हो, या यूं कह लीजिए कि दोनों टर्म्स का सेम साइन हो, भले दोनों प्लस में हो या माइनस में हो, क्योंकि अगर दोनों टर्म्स के साथ माइनस साइन भी है तो आप माइनस साइन कॉमन लेकर ब्रैकेट में उन दोनों टर्म्स को प्लस में लिख सकते हैं। तो यही है केस टू, व्हेन टू टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर एंड देयर इज पॉजिटिव साइन बिटवीन देम और बोथ टर्म्स हैव सेम साइंस। तो जब भी ऐसा होगा तो पहला स्टेप क्या होगा, राइट द टर्म्स इन होल स्क्वायर्स, यानी कि जो भी दोनों टर्म्स हैं उनको हम होल स्क्वायर्स में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, अप्लाई फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जब हम उनको होल स्क्वायर्स में लिख देंगे तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद फर्स्ट टर्म को हम ए और ब्रैकेट के अंदर मौजूद सेकंड टर्म को हम बी मानेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो अपनी जगह एज इट इज आ जाएगा, बस दरमियान में प्लस 2ab का इजाफा हो जाएगा। और क्योंकि ये ज़बरदस्ती का इजाफा है, यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखते हैं, इन दो टर्म्स को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि ये वाला स्टेप पिछले स्टेप के बराबर नहीं होगा। तो यही वजह है कि इसको हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा, एंड बैलेंस इट बाय सबट्रैक्टिंग मिडिल टर्म, क्योंकि एडिशनल टर्म आई मिडिल टर्म है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसी के आगे मिडिल टर्म को सबट्रैक्ट भी कर देंगे। यू मिडिल टर्म से मिडिल टर्म कैंसिल और वापस हमारे पास यही दो ब्रैकेट्स रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस है, मगर हम यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि फिर क्या करेंगे, ये जो हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, अब हम इसे क्लोज करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में क्लोज द फॉर्मूला होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। एंड राइट द फोर्थ टर्म इन होल स्क्वायर, और जो फोर्थ टर्म बनेगी, यानी कि जब आप 2ab को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो रिजल्ट होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसको भी हम होल स्क्वायर में लिख सकेंगे। तो ये वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्लोज कर दिया गया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। और ये जो 2ab था इसको भी हमने एक होल स्क्वायर में लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो होल स्क्वायर्स आ गए और दरमियान में माइनस साइन है। तो जब कभी भी हमारे पास दो होल स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस साइन हो, तो हम उन दोनों ही होल स्क्वायर्स को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। मगर जब हम प्लस माइनस करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को उठाते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो होल स्क्वायर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो कि ए है और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो कि बी है, इन स्क्वायर रूट्स को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखते हैं, क्योंकि वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेने का मतलब है उसकी पावर को आप हाफ कर दें। तो ए की पावर 2 है, 2 का हाफ 1 होता है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बना, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी बना, तो हमने ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, जो कि बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बिल्कुल वैसे ही जब हम यहाँ पर दो होल स्क्वायर्स देख रहे होंगे तो हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को और सेकंड ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे, और यूं हमारे पास एक सिंगल टर्म आ जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं जब ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होते हैं तो कितने ही ब्रैकेट्स क्यों ना हो वो एक टर्म कहलाती है। और फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही है कि आपको सवाल में चाहे दो टर्म दी जाएं, तीन टर्म दी जाएं, चार टर्म दी जाएं, आपका जवाब एक टर्म में आना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि जब कभी भी एग्जाम में आपके पास इस केस से करने के लिए सवाल आएगा, यानी कि जब वो आपको दो परफेक्ट स्क्वायर देंगे और प्लस साइन होगा दरमियान में, तो उनमें खास बात आप ये नोट करेंगे कि उन टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स मल्टीपल ऑफ 4 होंगी। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब उनकी पावर्स 4 के टेबल में आने वाली होंगी, लाइक 4, 8, 12, 16, 20, 24, 20, 30, 36, 40, 44, 48 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप यही बात नोट कर सकते हैं, इन दिस केस पावर ऑफ वेरिएबल्स विल बी मल्टीपल ऑफ 4। अब आए बिल्कुल इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम एग्जाम्पल नंबर 1 परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है केस नंबर 2 का। अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना, मगर हम उसी वक्त कन्वर्ट कर सकते हैं जब दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हों। यहाँ तो x टू दी पावर 4 तो है परफेक्ट स्क्वायर, मगर 3 नहीं है। इट मीन्स ना फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है और ना सेकंड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 48 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। तो आप जानते हैं फैक्टराइजेशन के लिए आपका सबसे पहला काम यही होता है कि आप हमेशा अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो पहले आप उसे कॉमन लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ 3 कॉमन लेते हैं और बची हुई टर्म्स को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में से x टू दी पावर 4 रह गया
और 3 इंटू 16 48 होता है। अब आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हम दोनों को होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। और क्योंकि ये पूरा सिस्टम 3 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, इसलिए मजीद आप इसको कर्ली ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लें। अब आप इनको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, और आप जानते हैं होल स्क्वायर में लिखने के लिए हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं। x टू दी पावर 4 का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो अब यहाँ पर जब आप ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख चुके हैं, तो अब अगली स्टेप में हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं रहने देंगे, बल्कि हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 3 एज इट इज़, और ब्रैकेट में बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो यहाँ एज इट इज़ आ गया, ए का मतलब एक्स स्क्वायर था और बी का मतलब 4 था। 2 के बाद भी ए भी आता है, ए का मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर है, और बी का मतलब सेकंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू जो कि 4 है। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो यहाँ एज इट इज़ है, 4 का स्क्वायर भी एज इट इज़ है, 2 4 जा 8, 8x स्क्वायर, ये हमारे पास एक एडिशनल वैल्यू आ गई है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस 8x स्क्वायर। ये हमने यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ये जो शुरू की 3 टर्म्स हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रही है, इसे हम बंद करके होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 एज इट इज़, और ये बंद होकर होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी हो गया। होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का मतलब ए है एक्स स्क्वायर और बी है 4, और माइनस साइन के बाद जो भी 4 टर्म थी हमारे पास, हम उसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। तो क्योंकि 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए अब मजबूरन इसको होल स्क्वायर में लिखने के लिए हमें 8 को रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 को बस आप ऐसे ही लिख दें, स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्योंकि आपको पता है होल स्क्वायर में हम वैल्यू का स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो 8 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, इसलिए हमने सिर्फ इसको स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख दिया। क्योंकि आप जानते हैं जब ये स्क्वायर अंदर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 8 वापस बाहर आ जाएगा। तो बस बैलेंस होना चाहिए हमारा हर स्टेप पिछले स्टेप के, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1 होता है, और पावर 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 होल स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो जब भी 2 होल स्क्वायर्स हो दरमियान में माइनस साइन हो, तो आप फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को a पढ़ें, सेकंड ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को b पढ़ें, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। यानी कि अब आप इन दोनों ही वैल्यूज़ को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो 3 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अंडर रूट 8x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस अंडर रूट 8x, ये हमारे पास अब फाइनली आंसर आ गया। और अगर आप चाहें तो इसे अरेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो x वाली टर्म्स पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8x प्लस 4, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में अभी हम इसी केस नंबर 2 की एक सेकंड एग्जाम्पल को फैक्टराइज करके देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।